मेरा पहला प्यार एक अमीर लड़का था, आर्यन। उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। ये उन दिनों की बात है जब निकिता स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन निकिता के पापा नहीं चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई करे। लेकिन निकिता भी बहुत जिद्दी थी, उसने हार नहीं मानी। आखिर में वो अपने पापा को मना लिया। तब जाकर उसके पापा कॉलेज जाने पर मान गए। फिर निकिता कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी। आज उसका कॉलेज का पहला दिन है। उसने तैयार होकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। घर से कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। निकिता ने उसको अनदेखा किया और आगे की ओर चलने लगी। कॉलेज लौटते वक्त वही हुआ जिसका डर था। फिर से वही आदमी निकिता का पीछा करने लगी। निकिता आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे। उसने घर तक निकिता का पीछा किया। एक काम वो आदमी रोज करता था। ये सब देखकर निकिता बहुत डर गई थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। कौन है ये आदमी और ये क्यों रोज मेरा पीछा करता है। और ये बात सोच सोच के निकिता को बहुत घबराहट होने लगी थी। वो बहुत डर गई थी और इसीलिए घर में उसने किसी को ये बात नहीं बताया, क्योंकि अगर वो किसी को बताती तो उसकी कॉलेज जाना उसके पापा बंद कर देते। और निकिता ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वो रोज घर से कॉलेज और कॉलेज से घर उसके साथ जाती थी। वो आदमी थोड़ी दूर पर उसके पीछे पीछे चलता था और जब घर आ जाता था तब गायब हो जाता। ये सब निकिता की आदत सी पड़ गई थी। और इन सब में सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि इतना लंबे समय से वो आदमी उसके साथ होकर भी वो कभी भी उससे बात नहीं की और ना ही उसको कभी तंग किया। ये सब देख के निकिता सोची, होगा कोई पागल जो अपना समय और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रहा है। मेरा क्या जाता, मुझे तो कुछ नहीं कहता तो मैं क्यों चिंता करूं। जिस दिन कुछ बोलेगा उस दिन सबक सिखाएंगे। ये सब सोच सोच के वो सो गई। अब उसको कॉलेज जाने में पहले जैसा डर नहीं लगता था, क्योंकि उस इंसान को वो अपना रक्षक मान लिया था। बस ऐसे ही सुकून से
निकिता की कॉलेज का सफ़र जारी रहा। ऐसे ही 2 साल पूरा होने को था। कॉलेज ख़त्म होने को और कुछ ही दिन बाकी थे। आखिर जिसका डर था वो ही हुआ। एक दिन निकिता घर के कुछ सामान लाने बाजार जा रही थी कि अचानक वो आदमी सामने आ गया। निकिता पहली बार उस इंसान का चेहरा इतने पास में देखा और देखता ही रह गया। देखने को तो वो आदमी आवारा जैसा लगता था। वो क्यों उसकी पीछा कर रहा था, निकिता ये बात सोच के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उस आदमी को कहा, कौन है आप और इतने लंबे समय से आप मेरा पीछा कर रहे हैं? अब तक हिम्मत नहीं हारे? उस आदमी ने कहा, आज हिम्मत हार गया हूं। ये कहकर उसने निकिता के हाथ में एक लेटर थमा दिया और वहां से चला गया। ये बात निकिता को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने लेटर में निकिता का नाम भी लिखा था। लेटर को लेकर निकिता अजीब सी दुविधा में थी कि लेटर को पढूं या बिना पढ़े उसको फेंक दूं। फिर उसने घर ले जाकर उसको पढ़ा। लिखा था, मैं कोई आवारा गुंडा बदमाश इंसान नहीं हूं। मैं एक शरीफ घर का शरीफ इंसान हूं। तुमको जब पहली बार देखा तो अपना दिल दे बैठा। तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। तुम्हारे घर शादी का रिश्ते के लिए अपना माँ और बाबा को भेजना चाहती हूँ। अगर तुम राजी हो तो। ये बात जान के निकिता को थोड़ा गुस्सा आया और बोला, अजीब पागल आदमी है ये। ना जान ना पहचान, बड़ा आया मेरा जीवन साथी बनने। मुझे क्या पता वो गरीब है या धनवान, आवारा है या अच्छा इंसान। लगता तो है आवारा जैसा, पर चेहरा लाखों में एक था। लेटर में वो अपना नाम आर्यन लिखा था। और उसका घर का पता भी लिखा था। अगले दिन सुबह निकिता अपनी बेस्ट फ्रेंड और क्लासमेट सीमा को वो लेटर दिखाई और कहा, ये मुझे पता नहीं, पर 2 साल हो गया है ये इंसान मेरे पीछा कर रहा है। निकिता सीमा को वो लेटर पढ़ने के लिए दिया। सीमा लेटर पढ़ते ही कहा, अरे मैं जानता हूँ ये पागल को। ये मेरी मामा का बेटा है। वो अपने अमीर पितामाता का एक ही बेटा है। एजुकेटेड है और एक अच्छा इंसान भी है। वो बेचारा तुम्हारा प्यार में पागल हो गया है। क्यों बेचारे को तड़पा रहे हो? निकिता कहा, अरे यार मजाक छोड़ो और इससे निकलने का कोई तरकीब बताओ।
सीमा बोली, इससे निकलने का? ये तुम क्या बोल रहे हो? निकिता, तुम होश में हो तो? अरे इतना पत्थर दिल इंसान तुम कब से बन गए हो? एक इंसान तुम्हारे पीछे इतना साल गवा दिया, फिर भी तुम्हारा दिल उसके लिए नहीं पिघला? अरे मूर्ख, क्या कोई इंसान इतना भी चाहता है कि उसके पीछे 2 साल से खामोशी से चल रहा है? आज तक एक शब्द तक भी नहीं बोला उसने। क्या इतना ज़्यादा चाहने वाला जिंदगी में फिर कभी मिलेगा? जरा ध्यान से सोच विचार करो। तुम अगर कहोगे तो मैं अपनी मामी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूं। रात को निकिता बहुत समय तक इस रिश्ते के बारे में सोचने के बाद निकिता को ये रिश्ता ठीक लगा और वो सीमा को हाँ कर दिया। अगले दिन सीमा अपनी मामा मामी को लेकर निकिता के घर आई। आर्यन का माँ बोली, देखिए बहन जी, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी। असल में मेरी एक ही बेटा आर्यन के लिए आपके बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। सीमा निकिता की क्लासमेट होने के साथ साथ वो निकिता की एक अच्छा दोस्त भी है और ये बात निकिता की माँ जानते हैं। इसीलिए उन लोगों की बातों को निकिता की माँ ध्यान से सुनी और बोली, आपका बहुत स्वागत है। आप जैसे बड़े लोग हमारे घर आए हैं, ये हमारा भाग्य है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, बेटी की बात है ना। फिर कुछ दिन के बाद निकिता की कॉलेज का रिजल्ट निकला। परीक्षा में उसे अच्छा नंबर मिला। उधर आर्यन के घर वाले शादी के लिए निकिता के घर बार बार खबर भेज रहे थे, लेकिन निकिता की माँ उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इधर आर्यन निकिता की दोस्त सीमा को बोलता है कि और कितना टाइम लेंगे वो लोग, कुछ जवाब क्यों नहीं देते। उस समय निकिता का पापा का तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने की वजह से वो और खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों की घर की परिस्थिति बहुत खराब थी। निकिता की माँ अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी। वो निकिता को कहा, बेटी, तुम्हारे पापा तो बीमार होकर घर बैठे हैं। अब हमारी सारी उम्मीद तुम पर है निकी। निकिता आगे पढ़ना चाहती थी, पर घर की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होते जा रहा था। जिस उम्र में एक लड़की को शादी करके ससुराल जाना चाहिए, उस समय निकिता को घर के लिए नौकरी करना पड़ेगा, ये कभी वो सोची नहीं थी। वो जॉब करना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निकिता की माँ बोली, निकी, तुम दिल छोटा मत करो, भगवान की यही इच्छा है और हमारी मजबूरी। तुम्हारी पापा को ब्लड कैंसर हो गया है। उनके जिंदगी के दिन बहुत ही कम रह गए हैं। हम बहुत मजबूर हैं, वरना कौन माँ चाहेगा नहीं कि उसकी बेटी दुल्हन बने और अपने घर में खुश रहे। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो करे भी तो क्या करे। ये सब सुन के निकिता बोली,
माँ, आप चिंता मत करो, मैं नौकरी करूँगी, आपकी इच्छा जरूर पूरा करूँगी। वो रात भर बस यही बात सोच रहा है कि उसको ही एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भाई बहन बहुत छोटे थे। निकिता का दिल टूट गया। उसको आर्यन का याद बार बार आ रहा था, जिसने चुप चुप के निकिता के दिल में प्यार की एक सुंदर कहानी लिख दी थी और 2 साल से उसकी इंतजार कर रहा है। उस पर क्या बीतेगी? उसने खुद से वादा कर लिया, चाहे जो हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। ये कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी में आगे क्या होगा? क्या निकिता आर्यन से शादी कर पाएगी? ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस कहानी का दूसरा भाग जब भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।